50 ohm and 100 ohm resistors are connected in series. This connection is connected with a battery of 2.4 volt. When the voltmeter of 100 ohm is connected across 100 ohm resistor, then the reading of the voltmeter के across कितना potential drop होगा, क्या reading होगी, वो आपसे पूछ रहे हैं. तो पहले डायग्राम बनाएंगे. दो रेजिस्टेंस है आपके पास, एक है आपके पास 50 ओम और एक है 100 ओम. ये है 50 ओम और ये है 100 ओम. ठीक. और इसमें करंट फ्लो कराने के लिए आपने 2.4 वोल्ट की बैटरी लगा दी है. और 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आपने 100 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया है. ठीक. जिसका अपना रेजिस्टेंस भी कितना है, 100 ओम. और हमें ये निकालना है कि ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा. बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा. जो इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा वही इस 100 ओम के अक्रॉस होगा, वही इन दोनों के अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है. तो इसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली बता सकते हो. कैसे समझोगा कि ये 100 ओम, ये 100 ओम पैरेलल में तो 100 और 100 का हो जाएगा 50 ओम. ये 50 ओम और ये 50 ओम सीरीज में है. सीरीज में करंट सेम होती है, रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा. टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अगर 2.4 वोल्ट है तो 1.2 वोल्ट इसके क्रॉस होगा और 1.2 वोल्ट इसके क्रॉस होगा. आधा आधा दोनों को मिल जाएगा. तो इस ब्रांच के अक्रॉस कितना होगा, 1.2 वोल्ट. तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी कितना होगा, 1.2 वोल्ट. सो योर आंसर इज सी पार्ट. ठीक. अगर ये बराबर नहीं होते तो हम करंट पहले फाइंड करते, करंट और करंट इंटू रेजिस्टेंस करके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते. अगला क्वेश्चन करते हैं. एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन की करंट है आपकी 10 मिली एम्पियर. फिर हमने 910 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के और हमने बना लिया एक वोल्ट मीटर. इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर इज 0.1 वोल्ट. ठीक है. लीस्ट काउंट मतलब यह है कि एक डिवीजन में कितना वोल्टेज मेजर करेगा, वो आपको दिया है 0.1 वोल्ट. तो कितने डिवीजन है ये पूछ रहे हैं. तो सबसे पहले हम निकालेंगे वोल्ट मीटर की रेंज कितनी होगी. ठीक. तो ये आपका गैल्वेनोमीटर था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था कितनी करंट पे, उसका नाम होता है IG. IG की वैल्यू आपको दी हुई है 10 मिली एम्पियर, यानी 0.01 एम्पियर. ठीक. गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस 90 ओम है और इसको वोल्ट मीटर बनाने के लिए इसके सीरीज में हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया और वो कितना है, वो है 910 ओम. ठीक है. तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस देखें कितना मेजर करेगा वो सेटअप, तो वो हो जाएगा IG इंटू जी प्लस आर. IG कितना है, वो है 0.01, G कितना है 90 और R कितना है 910, तो ये हो गया 1000. तो जो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर हो रहा है वो 10 वोल्ट है. 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेगा वेल फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे. ठीक. और एक डिवीजन में वो कितना मेजर कर रहा है, 0.1 वोल्ट. तो 10 वोल्ट मेजर करने के लिए कितने डिवीजन चाहिए उस सर्कुलर स्केल पे, वो जो स्केल बनेगा उस पर कितने डिवीजन होने चाहिए. तो एक डिवीजन में मेजर कर रहा है 0.1 वोल्ट, तो 10 वोल्ट के लिए आपको 100 डिवीजन चाहिए. तो उस स्केल पे जो डिवीजन्स होंगे वो 100 डिवीजन्स होंगे. सो योर आंसर इज सी पार्ट. इन द सर्किट शोन द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 10,000 ओम एंड दैट ऑफ अमीटर इज 20 ओम. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 10,000 ओम और अमीटर का रेजिस्टेंस है 20 ओम. द अमीटर रीडिंग इज 0.1 एम्पियर. अमीटर की जो रीडिंग है वो 0.1 एम्पियर है और वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो 12 वोल्ट है. यानी यहाँ से जो करंट जा रही है पक्का हो गया, यहाँ से करंट आ रही है 0.1 एम्पियर. ठीक. और पूरे के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वोल्ट मीटर बता दे रहा हो वो कितना, 12 वोल्ट. तो आर पूछ रहे हैं, आर. तो बहुत आसान है निकालना. इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा और वो वही होगा जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी. सो इट इज 12 वोल्ट. तो अगर मैं इस ब्रांच में लगाऊं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा I टाइम्स R प्लस आर ए होगा एमीटर का रेजिस्टेंस. पोटेंशियल ड्रॉप है 12 वोल्ट, करंट कितनी फ्लो कर रही है वो एमीटर की रीडिंग है 0.1 एम्पियर. आर आपको फाइंड करना है और जो RA है वो 20 ओम है. तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 120 हो जाएगा, 20 से माइनस करेंगे तो जो R है वो 100 ओम आ रहा है. अब इस पूरी कैलकुलेशन में एक चीज़ यूज़ नहीं हुई, वो हुई एमीटर का, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, वो यूजलेस हो गया. तो अननेसरी दिया हुआ, उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्सेस इन्फॉर्मेशन.
100 वोल्ट वोल्ट मीटर है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है सीरीज में, विद ए हाई रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू इट 110 वोल्ट लाइन। ठीक है, एक 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 20 किलो ओम है, उसको हमने सीरीज में एक आर रेजिस्टेंस के साथ लगाया और इस पूरे सेटअप को 110 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, द वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट, वोल्ट मीटर ने कितना मेजर किया 5 वोल्ट, तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत आसान है, समझिए इसको। ये वोल्ट मीटर है, इसका अपना रेजिस्टेंस है 20 किलो ओम, 20,000 ओम, और उसके साथ एक और सीरीज में आपने रेजिस्टेंस लगाया आर, और इस पूरे सिस्टम को 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। और जब आपने कनेक्ट किया तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 5 वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर अपने अक्रॉस 5 वोल्ट मेजर कर रहा है। तो 105 वोल्ट कौन मेजर करेगा, 105 वोल्ट किसके अक्रॉस आएगा, तो वो इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस आएगा, तो 105 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा। ठीक, सीरीज में करंट होती है सेम, तो करंट इसके अक्रॉस, सॉरी इसमें से जाने वाली करंट और इसमें से जाने वाली करंट क्या होगी, सेम, तो सेम कर देते हैं। करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो 5 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है 20 किलो ओम, इज इक्वल टू इसमें से जो करंट जाएगी वो क्या होगी, तो इसका पोटेंशियल जो है वो है 105 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, और ये आर ही आपको फाइंड करना। तो इससे कैंसिल करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 21, तो जो आर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 21 इंटू 20,000, तो ये 1000 तो हो गया किलो ओम, 3 जीरो हटा देता हूँ, किलो ओम हो जाएगा, और इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 420 किलो ओम आपका आंसर बनेगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। एक वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस 500 ओम है, उसको मेजर कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं ईएमएफ फाइंड करने के लिए एक सेल का जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, और पूछ रहे हैं परसेंटेज एरर कितना होगा। ठीक है, तो जरा समझिए कैसे कर रहे हैं। एक सेल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो अगर वोल्ट मीटर आइडियल होता है, इसको मैंने वोल्ट मीटर यहाँ लगाया है, और अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल होता, आइडियल वोल्ट मीटर का इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है। अगर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता तो यहाँ से कोई करंट नहीं आती, अगर यहाँ से कोई करंट नहीं आती तो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है, यानी एक्चुअल रीडिंग तो ईएमएफ के बराबर होगी, ई के बराबर होगी। ठीक, अब ये मेजर कितना करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट नहीं है, इसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। अगर 500 ओम रेजिस्टेंस है तो यहाँ से करंट आएगी, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई अपॉन 504, 500 और ये 4, 504। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करेगा, तो वो मेजर करेगा ई माइनस आई आर, ई माइनस आई कितना है, आई है ई अपॉन 504 इंटू आर, आर कितना हो गया ये 4। ठीक है, तो ये आपका मेजरमेंट हुआ, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल कितना होना चाहिए, तो वो ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। अगर वोल्ट मीटर आइडियल होता तो ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए ईएमएफ के बराबर, ई के बराबर आंसर आ रहा है ई माइनस 4 ई अपॉन 504, तो यही तो एरर है, इतना ही तो कम आ रहा है, तो यही एरर है। तो परसेंटेज एरर आपको अगर निकालना है तो जितने का एरर आ रहा है तो वो आ रहा है 4e अपॉन 504 का एरर आ रहा है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू ई है इंटू 100, ये परसेंटेज एरर आएगा। जरा सेटल करते हैं कितना आएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, तो ऊपर आपका आया 400 और नीचे आया 504। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट ये 0.8 के आसपास आएगा। अगर मैं इसको 500 मान लूँ तो 4/5 का मतलब अप्रॉक्सीमेट 0.8 के आसपास आएगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट, 0.8% का जो है वो एरर आ जाएगा। एक सर्किट आपको दिया है और उसमें कह रहे हैं द रीडिंग ऑफ द मीटर इज डबल्ड आफ्टर द स्विच इज क्लोज। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे एमीटर की रीडिंग डबल हो जा रही है, ऐसा कह रहे हैं वो। ठीक, ईएमएफ जो है बैटरी का वो 10 वोल्ट है। ठीक, और ईच रेजिस्टर हैज़ ए रेजिस्टेंस 1 ओम, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम, सारे 1 ओम है। और अमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, अमीटर का रेजिस्टेंस आपको बताना है। आइडियल सेल है, उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक, तो मैंने कहा अमीटर का रेजिस्टेंस आर ए है। तो पहला सेटअप, ठीक, पहले मैं इस वाली ब्रांच में क्या करंट जाएगी, देखो तो ये पूरी की पूरी ब्रांच जो है वो सीरीज में है। ठीक, उसका रेजिस्टेंस हो आर ए प्लस 1 और ये पूरी ब्रांच और ये बैटरी, ये तीनों आपस में पैरेलल में, तो तीनों का क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इस ब्रांच के क्रॉस भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा और इस पूरी ब्रांच के क्रॉस भी पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होगा। तो उस दूसरी वाली ब्रांच में से करंट कितना पास करेगी, आई, तो हो जाएगी 10 अपॉन उस ब्रांच का रेजिस्टेंस दैट इज 2 प्लस आर ए।
ठीक, ये बात समझ में आई, ये पहली रीडिंग रही होगी। अब जैसे ही आप इस सर्किट को क्लोज करोगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, यानी इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो इस वाली ब्रांच में जो करंट आएगी वो इस मीडियम, इस साइड डायगोनल ब्रांच से होती हुई वापस आ जाएगी, यानी इस वाली ब्रांच में अब सिर्फ रेजिस्टेंस कौन सा बचा, आर ए। तो जो नई करंट होगी आई डैश, वो आपकी हो जाएगी 10/RA। ठीक है, अब कह रहे हैं कि नई रीडिंग पुरानी रीडिंग की दुगनी है, रीडिंग डबल हो जाती है, इसका मतलब ये वैल्यू इसकी क्या है, डबल है। तो बस कर देते हैं और आंसर बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो होगी 2 टाइम्स ऑफ 10/2 + RA। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये आपका आ जाएगा 2 + RA जो है वो 2RA के बराबर आ जाएगा। तो RA आपका 2 हो गया। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम होगा, ए पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द एडजॉइनिंग सर्किट द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ईएमएफ 2 वोल्ट दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है, बाकी सेटअप में क्या दिया है देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द, क्या कह रहे हैं देखते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 80 ओम है। ठीक, रीडिंग पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, पहले हम निकालेंगे करंट कितनी फ्लो होगी। ठीक है, जरा देखिए कैसे करेंगे। ये 40 और 40 कितना हो जाएगा, सॉरी 80 और 80 कितना हो जाएगा पैरेलल में 40। ठीक है, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। तो 60 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 2 वोल्ट की बैटरी। तो जो करंट फ्लो करेगी वो आपकी होगी 2/60। सो इट इज़ 1/30 एम्पियर। ये करंट आई करंट आ रही है यहाँ से, ये आई यहाँ जाएगी। अब ये दोनों ब्रांचेस में बराबर रेजिस्टेंस है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगी। तो यहाँ भी करंट कितनी जाएगी, I/2 यानी 1/30 का भी हाफ यानी 1/60। इसमें भी जाएगी 1/30 का भी हाफ यानी 1/60। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अगर यहाँ से निकालोगे तो 1/60 की करंट है, 80 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो IR करोगे तो 8/6, दैट मीन्स 4/3 जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो इट इज़ 1/60 इंटू 80, 8/6 मतलब 4/3 मतलब 1.33 वोल्ट। So your answer is C part. It is required to measure equivalent resistance of circuit with ideal battery, ideal voltmeter and ideal ammeter. ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करना है, आइडियल बैटरी है, आइडियल वोल्टमीटर है, आइडियल एमीटर है। ठीक है, सारी चीज़ें आइडियल हैं। ठीक है, विच सर्किट डायग्राम शोज वोल्टमीटर एंड अमीटर करेक्टली पोजिशंस टू मेजर द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब जरा समझिए, टोटल रेजिस्टेंस आपको सर्किट का फाइंड करना है। तो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि वोल्ट मीटर टोटल वोल्टेज बताए, एमीटर टोटल करंट बताए। ठीक है, और हम ओम्स लॉ लगाएं V = IR, तो यहाँ से आपको नेट रेजिस्टेंस मिल जाए। तो देखिए आइडियल सिचुएशन है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर बनना चाहिए ए पार्ट। कैसे समझिए, आइडियल वोल्ट मीटर है तो ये दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया, तो दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये बताएगा, बिल्कुल सही है। और आइडियल वोल्ट मीटर है तो जब यहाँ से करंट आएगी बैटरी से तो वो सारी की सारी करंट रेजिस्टेंसेज में से जाएगी, वोल्ट मीटर से कुछ नहीं जाएगी। तो रेजिस्टेंसेज में से कितनी करंट जाएगी टोटल, तो वही अमीटर बताएगा। अमीटर बताएगा टोटल करंट कितनी जाएगी दोनों रेजिस्टेंसेज में से, और वोल्ट मीटर बताएगा दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो आप ओम्स लॉ लगा के दोनों का नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ठीक, ये वैसे ही गड़बड़ हो गया, एमीटर कभी पैरेलल में नहीं लगता है। ये भी गड़बड़ हो गया, इसमें भी एमीटर पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, और यहाँ गड़बड़ इसलिए है क्योंकि एमीटर तो चलो सही लोकेशन पे लगा है, बट ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये दोनों सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना, तो अमीटर तो टोटल करंट बता देगा यहाँ से, सही है, बट वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, तो यहाँ बहुत अजीब बात है। वो सिचुएशन ये है कि अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब जो भी करंट जाएगी इस वाली ब्रांच से जाएगी। और फिर अमीटर जो मेजर करेगा वो सिर्फ इस वाले रेजिस्टेंस की करंट मेजर करेगा, इस वाले रेजिस्टेंस की तो मेजर ही नहीं करेगा। तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ए पार्ट। In the circuit shown, the reading of the ammeter and voltmeter is 4 ampere and 20 ampere respectively. ठीक है, एमीटर की रीडिंग है 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर करंट जा रही है, और सॉरी वोल्टमीटर की रीडिंग है 20 वोल्ट, एम्पियर नहीं 20 वोल्ट। ठीक, द मीटर्स आर नॉन आइडियल, आइडियल मीटर नहीं है। ठीक, तो पूछ रहे हैं आर क्या होगा, 5 होगा, 5 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए आप,
अगर आइडियल एमीटर नहीं भी है तब भी वोल्ट मीटर जो मेजर करेगा वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो आर के अक्रॉस होगा, यानी आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो 20 वोल्ट ही होगा, ये पक्का हो गया। अब गड़बड़ यहाँ होगी क्योंकि एमीटर जो मेजर करेगा वो 4 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है, बट वो 4 एम्पियर आर में नहीं जाएगी, आर में 4 से कम जाएगी, क्योंकि कुछ करंट ये वोल्ट मीटर भी ले लेगा। तो अगर यहाँ करंट 4 से कम हो गई, यहाँ करंट आर में जाने वाली करंट 4 से कम हो गई, तो ओम्स लॉ के बारे में सोचते हैं, V इक्वल टू आई आर, तो V अपॉन आई इक्वल टू आर। वोल्टेज तो 20 वोल्ट ही है, बट करंट अगर 4 से कम हो गई तो रेजिस्टेंस 5 से ज़्यादा होना चाहिए, सो इट इज़ ग्रेटर देन 5, सी पार्ट। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 2 वोल्ट मीटर हैं V1 और V2, उनको सीरीज में कनेक्ट किया अक्रॉस ए डीसी लाइन। V1 रीड 80 वोल्ट एंड हैज़ ए पर वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। V2 हैज़ ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 32 किलो ओम। द लाइन वोल्टेज पूछ रहे हैं क्या, तो मान लिया कोई लाइन है, कोई रेजिस्टेंस होगा, कोई लाइन है, और उसके अक्रॉस 2 वोल्ट मीटर आपने सीरीज में लगा दिए, एक V1 है और एक V2 है। तो इनका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो ये दोनों मेजर करेंगे वही वोल्टेज होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वही लाइन का वोल्टेज होगा। तो इसने कितना मेजर किया, इसने मेजर किया 80 वोल्ट, ठीक। और कह रहे हैं कि पर वोल्ट जो रेजिस्टेंस है 200 ओम है, तो आप इससे इसमें जाने वाली करंट निकाल सकते हो, और करंट पता लग जाएगा तो V2 ने कितना मेजर किया वो भी पता लग जाएगा। कैसे करेंगे समझिए, 1 वोल्ट पर वोल्ट रेजिस्टेंस 200 ओम है, तो 80 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 इंटू 200, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। और वोल्टेज 80 है तो करंट कितनी आएगी, तो करंट आएगी V बाई आर, ठीक है। वोल्टेज 80 है और टोटल रेजिस्टेंस आपका हो गया 80 बाई 200, 80 इंटू 200, तो करंट आ रही है 1/200 एम्पियर। इससे हम इसका वोल्टेज फाइंड करेंगे V2 कितना होगा, तो V2 जो होगा वो हो जाएगा IR, करंट उसमें भी कितनी जाएगी 1/200, क्योंकि दोनों सीरीज में करंट सेम होती है, और उसका रेजिस्टेंस है 32 किलो ओम, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे कैंसिल करेंगे 16, तो 160 वोल्ट जो है वो दूसरा वोल्ट मीटर मेजर करेगा। तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उस लाइन का 80 और 160 240 वोल्ट आ जाएगा, डी पार्ट। दो रेजिस्टेंस है 400 ओम 800 ओम, सीरीज में कनेक्ट करें 6 वोल्ट की बैटरी से, बना लें 400 ओम 800 ओम। और ये 6 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है, ठीक है। अब कह रहे हैं एक वोल्ट मीटर है 10,000 ओम का, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है 400 ओम के अक्रॉस हम लगा रहे हैं, तो एरर कितना होगा, तो पहले अभी बताइए अभी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो सीरीज में करंट सेम होती है, करंट सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस आपका 1:2 रेशियो में, तो पोटेंशियल भी 1:2 रेशियो में डिवाइड होगा। टोटल पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो पहले के अक्रॉस बनेगा 2 वोल्ट, दूसरे के अक्रॉस बनेगा 4 वोल्ट। तो जो पहले के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपका 4 वोल्ट आ रहा है, सॉरी 2 वोल्ट आ रहा है। अब जैसे ही आपने इसको नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर आइडियल तो है नहीं, कुछ उसका रेजिस्टेंस है 10,000 ओम, तो ये जो मेजर करेगा कुछ अलग मेजर करेगा, तो कितना मेजर करेगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, तो वो बनेगा 400 इंटू 10,000 अपॉन 400 प्लस 10,000, तो 10400। ये 0 0 ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 26 टाइम्स आएगा। तो अगर थोड़ा और डिवाइड करें तो ये 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5000। तो उसका उसका रेजिस्टेंस आया आपका 5000 अपॉन 13, ठीक। अब पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा प्लस 800, ठीक है। तो जरा देखते हैं कितना आने वाला है, 5000 डिवाइडेड बाई 13, 384 आ रहा है, 384.6, तो इसको 385 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बना आपका 385, और ये 800, तो नेट रेजिस्टेंस जो आएगा आर नेट वो आपका हो जाए, सॉरी 800 ऐड कर देंगे इसमें, तो 385 प्लस 800 तो 1185 ओम, ठीक। तो करंट कितनी जाएगी यहाँ से, करंट तो करंट होगी आपकी 6/1185, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करेगा ये, तो ये जो मेजर करेगा
वो आपके पास नेट रेजिस्टेंस है, आपके पास करंट है, नेट रेजिस्टेंस इंटू नेट करंट करेंगे तो इन दोनों के अक्रॉस नेट पोटेंशियल ड्रॉप पता लग जाएगा और वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है डेल्टा वी डैश, तो वो होगा आई आर। आई है 6/1185 और जो आर है वो आपका 385 है। जरा देखते हैं क्या आने वाला है। 6 × 385 डिवाइडेड बाई 1185, तो ये आपका आया 1.95। ठीक, कितना आंसर आया ये 1 पॉइंट, अब कैलकुलेशन है तो है, क्या कर सकते हैं, 1.95 वोल्ट ये आंसर आया। एक्चुअल रीडिंग उसकी होनी चाहिए थी 2 वोल्ट और रीडिंग आ रही है 1.95 वोल्ट। तो एरर पूछ रहे हैं, एरर कितना होगा, तो एरर आ रहा है 0.05 वोल्ट का एरर आ रहा है। ठीक है, एरर परसेंटेज में नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ एग्जैक्ट पूछ रहे हैं एरर कितना होगा। तो एक्चुअल वैल्यू 2 वोल्ट है, मेजर्ड वैल्यू 1.95 वोल्ट है, तो एरर आ रहा है 0.05 वोल्ट का, डी पार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन की एक करंट है, द लेंथ इन मीटर ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम किसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो कन्वर्ट कर रहे हैं एक एमीटर में, और जिसकी मैक्सिमम रेंज 5 एम्पियर हो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया, मतलब रेजिस्टिविटी दिया आपको। ठीक है, उस वायर की रेजिस्टिविटी दी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वो दिया 5 × 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। और एक ऐसा एमीटर बनाना है जिसकी जो रेंज हो वो 5 एम्पियर हो। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कितना रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा शंट की फॉर्मेट में, ऑब्वियसली शंट की तरह लगेगा वो। जरा ड्रॉ करते हैं। ये है आपका गैल्वेनोमीटर, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, ये खुद फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 0.05 एम्पियर करंट में, लेकिन आपको चाहिए 5 एम्पियर करंट का मेजरमेंट, तो एक शंट लगाएंगे और कंडीशन ये रहेगी कि जब मैं यहाँ पे 5 एम्पियर करंट फ्लो कराऊंगा तो 0.05 एम्पियर तो निकलेगी यहाँ से, बाकी 4.95 एम्पियर आपकी निकलेगी यहाँ से, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा ये। ठीक है, तो हमें शंट की वैल्यू चाहिए और शंट पता लग जाएगा, रेजिस्टेंस पता लग जाएगा, तो फिर हम उसकी लेंथ वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ। तो कंसेप्ट ये होता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसका मतलब 0.05 एम्पियर इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम इज इक्वल टू 4.95 इंटू शंट का रेजिस्टेंस एस आपको फाइंड करना है। तो जो एस आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250/495। ठीक है, तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेट निकालूं तो ये बेसिकली 500 अगर मैं इसको मान लूँ तो ये हाफ एम्पियर आ गया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ एम्पियर के आसपास ही होगा वो। और इसको हम लिखेंगे ρL/A। अब आई कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दी हुई है, लेंथ आपको फाइंड करनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में, और आपको एक आंसर मिल जाएगा प्रॉपर एकदम।